कोई भी पार्टी हो, ये अपने हित के लिए, जिस तरह से बुंदेलखंड में कहा जाता है कि बेमेल विवाह, तो ये बेमेल विवाह है। मात्र मोदी जी को रोकना, किसी भी तरह से रोकना। ऐसा नहीं है कि केवल ये उत्तर प्रदेश में है। आप वहाँ जो ठगबंधन कहना चाहिए, इन सबका उद्देश्य केवल यही है। जब कोई बड़ा आदमी दिखता है तो कीचड़ उछालने के लिए तो सब आ जाते हैं। बाकी रही बात जोड़ी बनाने की, तो जोड़ी बनाने में कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, ये राजनीति है और इतना तो आप भी जानते हैं, देश के सामने कई उदाहरण हैं। देशद्रोही ताकतों को हराने के लिए एक साथ आए हैं, एक मंच पर आए हैं, अपनी दुश्मनी को भूलकर, अपनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को भूलकर उनका स्वागत है। जनता हाहाकार कर रही है, महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार। जो 1 रुपए में काम होता था 5 रुपए में नहीं हो पा रहा। बिल्कुल विशुद्ध अवसरवादी गठबंधन है। आज जो इतनी बढ़िया सत्ता चल रही है, नेशनल लेवल पर, क्या विदेशों में इनकी तूती बोल रही है मोदी जी की। नमस्कार, मैं हूं उदय कुशवाहा और आप देख रहे हैं कालखंड। इस बार लोकसभा चुनाव का उत्तर प्रदेश का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से सपा और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने अकेले ही ताल ठोक दी है, तो वहीं बीजेपी ने भी क्षेत्रीय आधारित दलों को अपने साथ जोड़ लिया है। अब यह देखना होगा कि सपा कांग्रेस का गठबंधन भाजपा को मात देने में कितना कारगर साबित होता है। तो आइए इसी मुद्दे पर जानते हैं जनता जनार्दन की राय। समाजवादी पार्टी हमेशा ये कहती थी कांग्रेस पार्टी सबसे धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस का कहना था कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। आज दोनों एक साथ मिल गए हैं। अखिलेश और राहुल की जोड़ी वहां नजर आ रही है, तो झांसी में प्रदीप जैन आदित्य और चंद्रपाल सिंह यादव की जोड़ी साथ में घूम रही। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि ये लोग, कोई भी पार्टी हो, ये अपने हित के लिए, जिस तरह से बुंदेलखंड में कहा जाता है कि बेमेल विवाह, तो ये बेमेल विवाह है कि किसी 80 साल के बुढ़े को आप एक 20-22 साल की बच्ची को विवाह करा दें, आप उससे उम्मीद करें कि उसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल उसी तरह से ये बेमेल विवाह हैं, और इनका उद्देश्य ये नहीं है कि हमें एक दूसरे का साथ देना है। ये मान चुके हैं कि हम अकेले अपने दम पे सत्ता में आने से रहे। इनका मुख्य उद्देश्य मात्र एक ही है कि मात्र मोदी जी को रोकना, किसी भी तरह से रोकना। ऐसा नहीं है कि केवल ये उत्तर प्रदेश में है। आप वहाँ जो ठगबंधन कहना चाहिए, इन सबका उद्देश्य केवल यही है कि हम किसी भी रूप में इनको यहाँ से रोक लें। जिस तरह से एक घाट पे आप ये समझ लीजिए कि कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू, जितने भी जानवर हैं एक तरफ हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि दूसरे घाट के दूसरे तरफ कोई शेर खड़ा हुआ है। ये बिल्कुल शेर का विरोध है, बाकी और इसमें कोई नहीं है। अब ये दुर्भाग्य कहना चाहिए कि अब उसूलों की राजनीति नहीं रह गई है। आज अगर हम देखें कि यहाँ पे जो वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ है, उसका कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण एक सबसे बड़ा यह भी है कि अब हर पब्लिक ये समझ चुकी है कि आज हम किसी को भी यहाँ वोट दे दें, वो हमारा उस जगह हम दे रहे हैं अपनी पार्टी को, लेकिन पता लगा कि कल के दिन जरूरत पड़ी, दूसरी पार्टी में जाकर के वो मिल गए, हमारा वोट तो खराब हुआ ना। तो अब वो सोचता है कि जब हमारा वोट खराब यहाँ आज नहीं तो कल होना है, तो हम क्यों निकले। अगर उसूलों की राजनीति होगी तो ये निश्चित है कि वोट की भी परसेंटेज बढ़ जाएगी, और ये जो बेमेल विवाह है ये कभी सक्सेस होते ही नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जो कि हम इस तरह से देख रहे हैं। क्या लगता है सपा कांग्रेस का गठबंधन कितना कारगर साबित होगा भाजपा को? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पब्लिक भी समझ रही है कि इनका उद्देश्य क्या है। और अगर आप देखें, सेंट्रल में अगर आप हाथ मजबूत करेंगे तो हम देश को मजबूत करेंगे। आप क्षेत्रीय दल पे अगर अपने लेवल पर उसको आप दे भी देंगे तो आप क्या कर लेंगे? आप सेंटर में तो आ नहीं रहे, आप कोई राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं। आप देख लीजिए, आप पार्टी देख लो, पंजाब में अकेली है और दिल्ली अकेले में है। आप वहाँ पे ममता बनर्जी है, वो अकेली। तो अगर सब लोग ये अपने अपने वो कर भी नहीं तो अभी सेंटर में तो आने से रहे। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि जो देश उसमें कमजोर हो और ये अपना हित साध रहे हैं। तो ये वो बुंदेलखंड में कहावत है कि समय पे गधे को बाप बनाना, तो बिल्कुल वही तरह से है कि ये बिल्कुल बिना उसूलों की राजनीति चल रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं। ये पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के तमाम आरोप लगाती थी, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पे लगाती थी। इस बार अखिलेश और राहुल की जोड़ी घूम रही है,
और झांसी में प्रतिजन और आदित्य और चंद्रपाल सिंह यादव की जोड़ी घूम रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए क्या होता है ना कि जब कोई बड़ा आदमी दिखता है तो कीचड़ उछालने के लिए तो सब आ जाते हैं। बाकी रही बात जोड़ी बनाने की, तो जोड़ी बनाने में कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो वही हो जाता है, जोर शोर मौसे रेवाई वाला हिसाब किताब है, आओ दोनों मिलके घी पिए। तो मुझे नहीं लगता कि जोड़ी बनाने से कोई इनको फायदा मिलने वाला है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी को टक्कर देने में कोई कारगर कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए काम बोलता है, और जब काम दिखता है पब्लिक को तो इसी हिसाब से चुनाव चलता है। बाकी आप गठबंधन कर लो, लोग लो आपने लालच दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भैया इसके पहले जो थी समाजवादी पार्टी कहती थी कि कांग्रेस पार्टी सबसे धोखेबाज पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी का कहना था कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। आज दोनों एक साथ मिलकर घूम रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? अ, उनका मतलब वो उससे उसका चरित्र दिखता है कि वो अ, मतलब वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। भाजपा को इससे कोई बड़ी चुनौती नहीं दे पाएंगे वो, ना ही उनका वोट कम कर। झांसी में अभी चंद्रपाल सिंह यादव प्रतिजन की जोड़ी घूम रही है, उसे आप किस तरीके से देखते उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हैं? आपको क्या लगता है सपा और कांग्रेस का गठबंधन क्या भाजपा को मात दे पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। ये देश का खराब चला रहा है, इतना बेहतरीन तो चल रहा है देश, तो चाहेंगे ही नहीं तो है। और अब तो इलेक्शन बाजी भी खत्म करो, यही बने रहे। अपना तो सुझाव ये है। पहले जो था समाजवादी पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगाती थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी पे आरोप, जाते ही रहते, अब दोनों एक साथ घूम रहे हैं। झांसी में प्रतिजन और चंद्रपाल सिंह यादव साथ में घूम रहे हैं। आप घूमते रहे, कोई मतलब नहीं है। अपन तो पहले भी दिया, हम जब वोटर बने थे जब उस समय जनसंघ थी, अब TNT हमारा विभाग का घरोबा था। लोग बात कह रहे थे तुम लोग नहीं दोगे, तुम मुसलमान हो इसलिए नहीं दोगे। हमने नहीं, ये नहीं देखते हमने जनसंघ में पहला वोट हम पूरा लिस्ट में आए थे, यही टंडन रोड पे दिया था। भले ही वो नहीं जीते थे, वो बात की बात है। शुरू में भी हमें और पार्टी से कोई सरोकार नहीं, कोई वो नहीं है, बेकार है सब। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाती थी, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पे था, और आप दोनों एक साथ घूम रहे हैं। वहाँ अखिलेश और उसके राहुल गांधी की जोड़ी घूम रही है, झांसी में प्रतिजन आरोप चंद्रपाल सिंह यादव की जोड़ी। ऐसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए ये राजनीति है, और इतना तो आप भी जानते हैं, देश के सामने कई उदाहरण हैं। आपने खुद ही देखा होगा, मोदी जी, बिहार में क्या हुआ, मोदी जी और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका, तो वो अभी जब अलग हुए थे, तेजस्वी के संग चले गए थे जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर, तब क्या हुआ था, क्या बोला था? वहाँ के तो लोग साफा बांधे, अभी तक नहीं उतारा उनने साफा बांध। जब तक नीतीश कुमार को बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक साफा नहीं उतारेंगे। वो जब आज एक साथ घूम सकते हैं तो देश बचाने के लिए ये लोग अगर एक साथ घूम रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई क्या है? हमें तो नहीं लगता कोई बुराई है। और जो भी लोग देशद्रोही ताकतों को हराने के लिए एक साथ आए हैं, एक मंच पर आए हैं, अपनी दुश्मनी को भूलकर, अपनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को भूलकर, उनका स्वागत है, उनका स्वागत करना चाहिए। क्या लगता है झांसी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन भाजपा को मात दे पाएगा? मात दे पाएगा की तो कोई बात ही नहीं है। आदमी इतना परेशान है, इतना त्राही त्राही कर रहा है, ये तो ऑलरेडी हार चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि इनके पास अब एक ही विकल्प बचा है, ये चुनाव की गिनती के समय या वोटिंग के समय ये कुछ करा लें तो अलग बात है, वरना ये हारे हुए प्रत्याशी हैं, इनकी बात करना आपको शोभा देता है? ये हारे हुए लोग हैं, जनता के दिलों से उतर चुके हैं। जनता हाहाकार कर रही है, महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार। जो 1 रुपए में काम होता था 5 रुपए में नहीं हो पा रहा, ज्यादा से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं लोग जनता से। तो भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई सरकार है, स्वयंभू सरकार है। ऐसी सरकार को तो 5 साल पहले विदा हो जाना चाहिए था। ये तो पुलवामा के नाम पर दोबारा आ गए, लेकिन काट की हांडी दोबारा चढ़ती नहीं है। इन्होंने पुलवामा के नाम पर दोबारा चढ़ा लिया। जनता इनको माकूल जवाब देगी, और अगर जनता जवाब ना दे पाई तो हम तो ये मानते हैं कि फिर जनता ऐसी ही सरकारों की हकदार है। और इसी प्रकार जो 450 रुपए सिलेंडर सड़क पे लेके घूमते थे और सब्जी प्याज काट के सड़क पर रख लेते थे, महंगाई के नाम पे रोना रोते थे,
वो वित्त मंत्री उस पार्टी की वित्त मंत्री अगर आज कहती है कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ, तो ये जवाब अपने आप में कितना मजबूत है, ये जनता को सोचना पड़ेगा। अगर डॉलर रुपया यूं ही नहीं गिरता है डॉलर के सामने, मैं सरकार में बैठा हूं कहने वाले मोदी जी की वित्त मंत्री अगर कहती है कि रुपया गिरा नहीं है, डॉलर उठ गया है, तो ये प्रश्न और ये उत्तर जनता को विचार करना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों को चुनकर लाए हैं। हमने भेड़ की खाल में भेड़िए चुने, इसलिए जनता जो है वो जवाब देगी और जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी पे तमाम आरोप लगाती थी, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का आरोप, आज दोनों एक साथ घूम रहे हैं। राहुल और अखिलेश की जोड़ी घूम रही है, झांसी में प्रदीजन आदित्य और चंद्रपाल सिंह यादव की जोड़ी घूम रही है। आप इसे कितने जरूरी, ये बिल्कुल विशुद्ध अवसरवादी गठबंधन है। 4 दिन पहले की बात थी, मध्य प्रदेश चुनाव में वहां के जो मुख्यमंत्री प्रोजेक्टर थे, सोनिया गांधी के संग रहने वाले जो कमलनाथ थे, अखिलेश यादव कौन लेंगे, मैं तो पहचानता तक नहीं है। ये इनकी वो थी, इतना बड़ा प्यार था। अच्छा, यही 4 दिन पहले, पिछले 4 चुनावों पहले भी तो गठबंधन था, बिल्कुल टूट जाता है। ये चुनावों से पहले गठबंधन बनता है और चुनाव के बाद टूट जाता है, क्योंकि ये शुद्ध अवसरवादी है। अवसर है दोनों का कि दोनों अपनी सत्ता बचा लें, दोबारा सत्ता में आ जाएं। इनका सेवा नहीं है, इनका भाव, इनका तो जो है, कभी तो ये लोग दूसरे को गुंडा कहते थे। आप दूसरी पार्टियों पे जाइए, आप बीजेपी के किसी गठबंधन कईयों से रहेगा, सबका रहता है। उनका शिरोमणि अकाली दल से सालों साल था, उद्धव से था, कहीं कोई एक दूसरे में नहीं था। सत्ता के लालच में ये लोग तो सत्ता के लालच में अभी एक हो गए, 4 दिन बाद अलग हो जाएंगे। अवसरवादी है, कोई मतलब नहीं है, कोई वो नहीं। ये कल फिर गालियां देंगे, आप सुनना टीवी पे, ये कल फिर एक दूसरे को गालियां देंगे और अवसरवादी बताएंगे एक दूसरे को। यही है इनका। झांसी में प्रदीजन आदित्य और चंद्रपाल सिंह यादव की जोड़ी, क्या लगता है कि बीजेपी को मात दे पाएगी? 1% नहीं है ही नहीं इनका कुछ। उनमें तो रोष हो रहा है कि भैया हमको, हमारे समाजवादी पार्टी की सीट थी जो 4 बार जीत चुके थे, ये सीट उन्होंने कांग्रेस को दे दी है। तो उन्हें तो वैसे ही दुख हो रहा है। आप देख लो, कोई यादव घूम रहा हो हाथ में, जो उनका वोट बैंक है, यादव वोट बैंक, कोई घूम रहा हो, ऊपर ऊपर जुड़ गए, अंदर नहीं जुड़े हैं। जो वोट देने वाला इनका कैडर है गाँव में जुड़ा हुआ, वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये जीते हैं या कांग्रेस जीते हैं। उनके नन्ना को टिकट नहीं मिला तो खत्म हो गई कहानी बस। अब चाहे वो मोदी जी को दे दे, किसी को दे दे, प्रदीप जैन को नहीं देंगे वो, क्योंकि एक बार ये सीट अगर गलती से आ गई तो इनको कभी सीट नहीं मिलेगी, इसीलिए वो देंगे ही नहीं। ये मान के चलो कि कोई साथ नहीं आएगा, वो सीट हारेंगे। यहाँ से अनुराग शर्मा बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। आप तो बताएं आप, जैसे मान लीजिए आपने कहा साहब प्रदीप जैन और चंद्रपाल यादव का गठबंधन, ठीक है ना झांसी में। आप एक बार बताइए कि अगर मान लीजिए ये सीट प्रदीप जैन ले जाते हैं, तो चंद्रपाल यादव का तो फिर भविष्य चौपट है ना। भविष्य में फिर इनको झांसी वाले क्यों वोट देंगे? इनकी अपनी एक छवि है, तो अपनी छवि को ऊपर रखने के लिए ये बिल्कुल कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरा कैंडिडेट, भले इनका खूब इनसे वो हो, खूब इनका उठना बैठना है, मेल जोल है, लेकिन अपना भविष्य के लिए कभी नहीं चाहेंगे कि हम उनका साथ खड़े होंगे, ऊपरी मन से साथ देंगे। ये पब्लिक भी समझ रही है, आम आदमी भी समझ रहा है कि अंदर खाते हुए कभी एक नहीं। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी बेमेल इनके वो हो रहे हैं गठबंधन, ठगबंधन कहेंगे, ये काहे के लिए हो रहे हैं? शौचालय का इनका विरोध है, इनका रोड बन रही है 1000 मीटर, उसका विरोध है। आज जो इतनी बढ़िया सत्ता चल रही है, नेशनल लेवल पर, क्या विदेशों में इनकी तूती बोल रही है मोदी जी की। विरोध मात्र इतना है कि किसी भी रूप में केवल मोदी जी को हटा देना। मोदी जी के काम नहीं दिख रहे हैं इनको, विकास नहीं दिख रहा, इनका केवल व्यक्तिगत हित दिख रहा है कि हम व्यक्ति के हित कैसे साध लें। ये इनका पूरा जो है गठबंधन इस तरह का है, अंदर खाते वो सब अलग अलग। ये है। तो ये थी झांसी की जनता, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही तमाम मुद्दों खबरों के लिए देखते रहिए कालखंड।